हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। देव केप्ट इंटरेस्ट रेट सेम विच इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट। अभी वो कर भी क्या सकते हैं? भारत सरकार को इतना सारा डेट पेमेंट चुकाना है। आरबीआई उनको हर साल, आपको पता है, करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास डिविडेंड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आरबीआई की मीटिंग मार्केट के लिए एक ट्रिगर था, वो पास ऑन हो गया। पिछले 5 दिन से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यूएस मार्केट्स में धीरे धीरे वो गिरावट आ रही है, जिसकी बात हम पिछले वेल 3-4 हफ्ते से कर रहे हैं। अराउंड 12 या 14 जैन का वो वीडियो था, आएगा तो करेक्शन ही यूएस में। और वो अभी धीरे धीरे प्ले आउट हो रहा है। रीजन कुछ और होते हैं दोस्तों, एंथ्रोपिक इज द रियल रीजन। बट बेसिकली मार्केट से पैसा लोग क्यों खींच रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको थ्रेट दिखता है कहीं पे भी, कोई एआई रिलेटेड प्ले में इतना पैसा झोंका गया है, नाउ व्हेन पीपल सी दैट इट कुड बी अ थ्रेट, तो वो पैसा बाहर कहाँ से आएगा? जहाँ प्रॉफिट बना है वहीं से आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यूएस के मार्केट में मेजर लार्ज कैप्स अपने चरम सीमा पे ट्रेड कर रहे हैं। इट इज स्टिल हाईली ओवर वैल्यूड। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, नैस्डैक इज नोटोरियस टू फॉल 5-5-6-6 10-10% ऑल्सो। मतलब 4-5% गिरावट तो नैस्डैक देता ही है। अब तक वो इतना भीषण नहीं हुआ है। बट गाइज, क्वार्टरली रिजल्ट सीजन में यूएस के स्टॉक्स टंबल कर रहे हैं। S&P 500 और डाउ जोन्स है, उसमें गिरावट आ रही। डाउ जोन्स, मैंने कहा था ना, एक दिन में अगर 3-4 टक्का गिरे तो प्रॉब्लम है। वेल, इट फेल 1-1.5% ऑलरेडी। तो वो ऑलरेडी उस लेवल पे तो गिराने की आपको एक ट्रेलर दिखा रहा है। बैक होम आवर ट्रिगर्स आर स्टिल द सेम। हमारे मार्केट्स में जो इस वक्त हो रहा है, मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन द यूएस इंडिया ट्रेड डील। अभी तक वो डील के डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं। नो बडी नोज एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या हुआ। एफएमसीजी स्टॉक्स में कंफ्यूजन है। जब तक ये सब चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी, जब तक वो डील के कॉन्टूअर्स बाहर नहीं आएंगे, दिस कंफ्यूजन विल ऑलवेज स्टे। हमारा मार्केट थैंकफुली, निफ्टी की बात करें तो वो क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स एवरेजेस। अभी 10 डेमा 20 डेमा बचाने का आज पूरा फाइट था। अब देखो अगले हफ्ते कैसे होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट मूविंग एवरेजेस, इट्स अबाउट सेंटिमेंट। लेकिन मुझे फिर भी लगता है अवर मार्केट, जैसा आपने लास्ट वीक देखा, कि कोई भी गिरावट अगर निफ्टी में आएगी ना तो वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेड बनता है, अनटिल एंड अनलेस हम 200 डेमा तोड़े। क्या हुआ लास्ट वीक? इतना बजट का नेगेटिविटी, इतना हाहाकार में भी हम 200 डेमा बचा के ऊपर आ गए। सो दैट वे निफ्टी इज अ बाय ऑन डिप्स।